ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। सूत उवाच एवं कृष्ण सखा कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः। नानाशंकास्पदं रूपं कृष्ण विश्लेषकर्षितः। शोकेन शुष्यद वदना हृत्सरोजो हतप्रभः। विभुं तमेवानुध्या यन्नाशक्नोत् प्रतिभाषितो। कृच्छ्रेण संस्तव्यशुचः पाणिना मृज्यनेत्रयोः। परोक्षेण समुन्नद्धा प्रणयोत्कण्ठ्यकातरः। सख्यं मैत्रीं सौहृदं च सारथ्यादिषु संस्मर। नृपमग्रजमित्याह वाष्पगद्गदया गिरा। अर्जुन उवाच वञ्चितोऽहं महाराजा हरिणा बन्धुरूपिणा। येन मे पारितं तेजो देव विस्मापनं महत्। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने अनेकों आशंकाओं को व्यक्त किया और अंतिम में यह बात कही कि निश्चित ही हृदयेनात्मबंधुना तुम अपने आत्मबंधु भगवान श्री कृष्ण से शून्योस्मि ऐसा मान रहे हो कि मैं रहित हो गया हूँ। इसके अलावा तुम्हारे दुख का और कोई कारण नहीं हो सकता है। तो कृष्ण विश्लेष कर्षिता, भगवान श्री कृष्ण से जब विछोह हुआ, दूर हुई, तो उसका स्मरण कर शोकेन शुष्यद वदन, शोक के कारण अर्जुन का वदन मुखमंडल तो बिल्कुल सूख गया। और हरत सरोजो हत प्रभा, हृदय कमल बिल्कुल हत हो गया, प्रभा से हीन हो गए वे। और विभुम तम एव अनुध्यायन, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए नाशक्नोत प्रतिभाषितुम, कुछ भी बोलने में भी समर्थ नहीं हो सके। कृच्छ्रेण संस्तभ्य शुचः पाणिना मृज्य नेत्रयो, और फिर कृच्छ्रेण बड़े कष्ट से शुचा अपने शोक को रोकते हुए पाणिना अपने हाथों से नेत्रयो आमृज्य, नेत्रों को पोंछा, उन्होंने आंसुओं को पोंछा। और सख्यम मैत्रीम सौहृदंच, भगवान श्री कृष्ण की साथ जो उनका सखा भाव था, मित्रता थी, सौहार्द था, सारथ्यादिशु जो उन्होंने सारथी इत्यादि का कर्म किया था, वह सबका संस्मरण स्मरण करते हुए वाष्प गदगदया गिरा, गदगद वाणी में नृपम अग्रजम इति आह, अपने बड़े भाई अग्रज जो युधिष्ठिर हैं उनसे आह कहा। अर्जुन कहते हैं वंचितोहम महाराजा, हे महाराज, हरिणा श्री कृष्ण ने बंधु रूपिणा, मित्र का रूप धारण करके वंचिता अहम, मुझे ठग लिया है। अरे ये न जिन श्री कृष्ण के द्वारा देव विस्मापनम महत, देवताओं को आश्चर्य में डालने वाला जो मेरा महान तेज था, उस तेज को अपहृतम, भगवान श्री कृष्ण ने हरण कर लिया है। यस्य क्षण वियोगेन लोको यप्रियदर्शनः,
येषा मृतकः प्रोच्यते यथा या संश्रया द्रुपद गेहमुपागतानां राज्ञां स्वयंवरमुखे स्मर दुर्मदानां तेजोरितं खलु मयाभिहतश्चमस्याः सज्जीकृतेन धनुषा धिगता च कृष्णा और कह रहे हैं द्रुपद गेहम उपागता नाम, राजा द्रुपद के घर में आए हुए स्वयंवर मुखे, द्रौपदी के स्वयंवर में आए हुए जो राजा थे, स्मर दुर्मदानाम, जो बड़े दुर्मद हो रहे थे, अपने बल से मतवाले हो रहे थे। तो यत संश्रया, जिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मैंने ऐसे राजाओं को तेजो हृतम खलु मया विहतश्चमस्याः सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा, और धनुषाधिगता, धनुषा सज्जीकृतेन, धनुष को सज्ज करके, और मत्स्याभिहतः, मत्स्यः अभिहतः, मैंने मत्स्य का वेद करके तेजो हृतम, इन राजाओं के तेज को हरण कर लिया, और कृष्णा अधिगता, कृष्णा यानी द्रौपदी को प्राप्त किया। यस्सन्निधावः मुखाण्डवमग्नयेदामिन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्या लब्धा सभा मयकृताद्भुतशिल्पमाया दिग्भ्यो हरन् नृपतयो बलिमध्वरिते और यस सन्निधौ, जिन भगवान श्री कृष्ण की सन्निधि से कृपा से खांडवम अग्ने अदाता, खांडवन अग्नि को प्रदान किया, इंद्रम सामरगणम तरसा विजित्या, इंद्र से युद्ध में इंद्र पर विजय प्राप्त करके, लब्धा मया मयकृताद्भुत शिल्प माया, और मयकृता मयदानव के द्वारा बनाई गई अद्भुत शिल्प कला से युक्त सभा लब्धा, इंद्र सभा, उस इंद्रप्रस्थ नाम की सभा को प्राप्त किया। यत्तेजसा नृपशिरोऽङ्घ्रिमहन्मखार्थे आर्योऽनुजस्तव गजायुत सत्त्ववीर्यः तेनाहृता प्रमथनाधमखाय भूवायन्मोचिता तदनयन् बलिमध्वरिते पत्न्यास्तवाधिमखक्लेप्तमहाभिषेका श्लाघिष्ठचारुकवरं कृतवैः सभाया पृष्ठं विकीर्य पदयो पतिताश्रुमुख्या यस्तस्त्रियो कृतः ते स विमुक्तकेशा यो नो जुगोपवनमेत्य दुरन्तकृच्छ्रा दुरवाससोरिविहिता दयुताग्रभुग्यः
साकान्तमुपयोज्य यतः त्रिलोके तृप्तामंस्तसलिले विनिमग्न संघः यह नह जिन भगवान श्री कृष्ण ने वनम एत्या वन में आकर के और दुरंत कृच्छा जुगोपा, बड़ी कठिनाई से हमें जुगोप हमारी रक्षा की। कौन सी कठिनाई आ गई थी? तो बोले अरि विहिता, अरि यानी दुर्योधन ने जब दुर्वासा मुनि को वन में भेज दिया, धर्मराज युधिष्ठिर ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। अब मुनि दुर्वासा अकेले तो भोजन करने वाले थे नहीं, उनके साथ में 10,000 शिष्य चला करते थे। उन सबको भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया। अब 10,000 11,000 लोगों की व्यवस्था इतनी शीघ्र तो हो नहीं जाती। तथापि द्रौपदी के पास ऐसा पात्र था कि उसमें से जब तक द्रौपदी प्रसाद ना पाले तब तक उसमें से जो पकाया हुआ भोजन है वह कभी भी समाप्त नहीं होता था। धर्मराज युधिष्ठिर आए, कहा मैंने ब्राह्मणों को आमंत्रित किया है, शीघ्र उनकी व्यवस्था करो। द्रौपदी ने कहा भोजन तो हम कर चुके हैं, अब इनकी व्यवस्था कैसे हो गई? घबरा गई सब। बोले सामान्य कोई ऋषि होता तो बात अलग है, मुनि दुर्वासा तो प्रसिद्ध है साप देने के लिए, अब वो आ गए तो बिना साप दिए तो मानेंगे नहीं। तब सब पांडव मिलकर के भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने लगे। उस समय वनम एत्या, भगवान श्री कृष्ण वन में आ गए और साकान्न शिष्टम उपयुज्य, और उस पात्र में लगे हुए एक साग के पत्ते को उपयुज्य खा करके यतः त्रिलोकीम तृप्ताम अमंस्ता, उस एक साग के टुकड़े से त्रिलोकी ने अपने आप को तृप्त माना, यानी सारी त्रिलोकी तृप्त हो गई। उस सलिले विनिमग्न संघः, और वे नदी में स्नान कर रहे दुर्वासा आदि मुनि वे भी तृप्त हो गए। और वो तो सोचे कि अरे हमने तो वहां भोजन के लिए कह दिया है ना, अब पांडवों ने भोजन की तैयारी कर रखी होगी, अब अगर मना कर देंगे तो भीम बड़ा क्रोधी है, गदा लेके आ रहा होगा। तो ऋषियों ने वहीं से वरदान दिया और वे तो सब भाग खड़े हुए, कोई भी भोजन करने नहीं आए। इस प्रकार स्मरण कर रहे हैं अर्जुन की, देखिए ऐसी ऐसी इन्होंने हम पर कृपा की है। यत्तेजसाथ भगवान् युधिशूलपाणिर् विस्मापिता स गिरिजोस्त्रमदान्निजं मे। यत्तेजसाथ भगवान् युधिशूलपाणिर् विस्मापिता स गिरिजोस्त्रमदान्निजं मे। अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्धम्। अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्धम्। यत् तेजसा, जिन भगवान श्री कृष्ण के तेज से उनकी कृपा से युद्ध में शूलपाणिम भगवान शंकर को सा गिरिजा, उनकी पत्नी पार्वती के सहित, और विस्मापिता, मैंने युद्ध में आश्चर्य में डाल दिया, और उनसे निजाम अस्त्रम, और उनका अपना पाशुपत नाम का अस्त्र मैंने प्राप्त किया। तथा जिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से महेंद्र भवने, इंद्र भवन में इंद्रासन में, महद आसनार्धम, आधा इंद्रासन का भाग मुझे प्राप्त हुआ, यानी इंद्र ने अपने पास में बैठाया है ना, अपने राज सिंहासन में बैठाया। तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुगमां गाण्डीव लक्षणमराति वधाय देवा। तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुगमां गाण्डीव लक्षणमराति वधाय देवा। सेन्द्राश्रिता यदनुभावितमाजमीढा तेनाहमद्यमुषिता पुरुषेण भूम्ना।
प्रत्यारितं बहुधनं च मया परेषां तेजास्पदं मणिमयं चरितं शिरोभ्यः यो भीष्मकर्णगुरुशल्यचमोऽस्वदभ्रा राजन्यवर्ग्यरथमण्डलमण्डितासु अग्रे चरो मम विभोरथयूथपानामायुरमनांसि च दृशा सह ऊज आर्चा दोषुमा प्रणीतं गुरुभीष्मकर्णानप्तृत्रिगर्तसलसैन्धववाहलिकाद्यै अस्त्राण्यमोघमहिमानि निरूपितानि नोपस्पृशुर्नृहरिदासमिवासुराणि सौत्ये वृता कुमतिनाथमदईश्वरो मे यत्पादपद्मम भवाय भजन्ति भव्या आं श्रान्तवाहमरय रथिनो भुविष्टं न पुराहरं यदनुभावनिरस्तचित्ता नरमाल्युदाररुचिरस्मितशोभितानि हे पार्थ हेर्जुन सखे कुरु नन्दनेति संजल्पितानि नरदेव हृदि स्पृशानि स्मरतुर्लुठन्ति हृदयं मम माधवस्य शय्यासनाटन विकथन भोजनादि स्वैक्याद्वयश्चरितवानिति विप्रलब्धः सख्यो सखेव पितृवत्तनयस्य सर्वं सेमान्महितया कुमतेरगम्बे सोऽहं नृपेन्द्ररहिता पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेव सुहृदा हृदयेन शून्यः अध्वन्युरक्रम परिग्रहमङ्गरक्षण गोपैरसद्भिरबलेव विनिर्जितोऽस्मि सोहम वही मैं पुरुषोत्तमेन रहिता भगवान श्री कृष्ण से रहित हो गया हूँ और अध्वनि उरुक्रम परिग्रह मंगरक्षण गोपै असद्भिः अवलेव विनिर्जितोस्मि। मैं जो है द्वारिका से उनकी पत्नियों को ला रहा था और अध्वनि मार्ग में असद्भिः गोपैः दुष्ट गोपों ने अबला स्त्री की भांति विनिर्जिता मुझे जीत लिया, मुझे परास्त कर दिया। तद्वये धनुस्त इसवा सरथो हयास्ते सोहम रथे नृपतयो यत आनमन्ति। सर्वं क्षणेन तदभूत सदीश रिक्तं भस्मनहुतं कुहकराद्धमिवोक्तमुस्यात्। तद्वै धनु, यह मेरा वही धनुष है, इसवः वही बाण है,
सारथा वही रथ है जिसपे बैठ करके मैंने पूरा महाभारत युद्ध किया। हया वे ही ये घोड़े हैं। सोहम रथी वही मैं रथी अर्जुन हो। यथा जिसके सामने नृपतया आनमन्ते राजा अपने सिर को झुकाया करते थे। किंतु ईशरिक्तम भगवान श्री कृष्ण के ना रहने पर सर्वम ये सब के छव क्षणेन और क्षणेन असत अभूता ये सब एक क्षण में ही सब असत हो गए हैं, ना के समान हो गए हैं। जैसे उदाहरण दे रहे हैं भस्मन होतम, जैसे राख में कोई आहुति दो तो उससे कोई भी फल नहीं होता है। कुहक राधम और कपट भरी जो सेवा है। एवोक्त ऊष्याम और जो है ऊसर भूमि में कोई बीज डालो तो उसमें भी अंकुर होने वाला नहीं। जैसे ये सब व्यर्थ हो जाते हैं ऐसे ये मेरा सब कुछ मैं भी व्यर्थ हो गया। ये सब धनुष बाण सब के सब व्यर्थ हो गए। राजन त्वया विपृष्टा नाम सुहृदाम न सुहृद पुरे। विप्रशाप विमूढ़ा नाम निघ्नता मुष्टिभिर्मिथः। वारुणीं मदिरां पीत्वा मदोन्मथित चेतसा। अजानतामिवान्योन्यं चतुः पंचावशेषिताः। राजन त्वया विपृष्टानाम, हे राजन आपने पूछा सुहृदपुरे द्वारिकापुरी में सुहृदाम न सुहृदाम हमारे सब सगे संबंधी सब कुशल पूर्वक से तो हैं, तो उनके विषय में सुनिए। बोले विप्र शाप विमूढ़ा नाम, वे तो ब्राह्मण के शाप से मूढ़ता को प्राप्त हो गए। और मिथा मुष्टिभिर निघ्नताम, आपस में एक दूसरे पर मुष्टिक से प्रहार करने लगे। वारुणी मदिराम पीत्वा, वरुण वारुणी मदिरा का पान करके मदोर मथित चेतसा, उनका चित्त तो मथित हो गया। अजानताम एवं अन्योन्यम, एक दूसरे को ना जानते हुए बेसाव लड़ करके मर गए हैं। चतुः पंचावशेषिता, मात्र उसमें से 4-5 ही शेष बचे हैं। प्रायेण एतद् भगवता ईश्वरस्य विचेष्टिता। मिथो निघ्नन्ते भूतानि भावयन्ते च यन्मिथः। जलौघसां जले यद्वन् महान्तो दन्त्यणील यशः। सुरबलान् बलिनो राजन महान्तो बलिनो मिथः। एवं वरिष्ठ यद्भिर्महद्भिरितरान् विभुः। यदोऽन्यदुभिरन्योन्यं भूभारान् सञ्जहारः। देशकालार्थयुक्तानि रिक्तापोपशमानि च। हरन्ते स्मरतश्चित्तं गोविन्दाभिहितानि मे। सूत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णकृष्णपादसरोरुहा। सौहार्दे नातिगाढे न शान्तासीत् विमला मतिः। वासुदेवाङ्घ्रनुद्याना परिवृङ्गतरङ्घसा। सत्यान्निर्मथिता शेषा कषायाधिषणोऽर्जुनः। एतं भगवता ज्ञानं यत्तत् संग्राममूर्धने। कालकर्मतमोरुद्धं पुनरध्यगमद्विभुः। ब्रह्मसम्पत्त्या सञ्छिन्नद्वैत संशयः। येन प्रकृतिनैर्गुण्यादलिङ्गत्वादसम्भवः। निशम्या भगवन् मार्गं संस्थां यदुकुलस्य च। स्वपथाया मतिं चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिरः। तथाप्यनुश्रुत्य धनञ्जयोदितं नासं यदूनां भगवद्गतिं च ता।
यदुक्षजे निवेशितात्मो पर राम संस्कृते निशम्य भगवन मार्गम संस्थाम यदुकुलस्य च संस्थाम निशम्य यदुकुल के संहार का और भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन का समाचार जब धर्मराज युधिष्ठिर आदि ने सुना तो स्वपथाय मतिम चक्रे उन्होंने स्वर्गारोहण का विचार किया। और प्रथापि अनुसृत्या प्रथा कुंती ने भी जब यह सुना तो नासम यदूनाम यदुवंश के नाश को सुना, भगवत गतिम चताम और भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनी। एकांत भक्त्या भगवत्यधोक्षजे अधोक्षज भगवान में अपने मन को लगाया। संस्ते उपर राम संसार सागर से निवृत्त हो और निवेशिता वे भगवान में प्रविष्ट हो गई। देह का उन्होंने त्याग कर दिया। यया हरद भुवो भारम ताम तनुम विजहा वजहा कंटकम कंटके नैवा द्वयं चापेशितो समा यदामस्यादि रूपाणि धत्ते जह्या यथा नटः भो भारक्षपितो येन जहौ तच्चा कलेवरा मुकुंदो भगवान् मां महिं जहौ स्वतन्वा श्रवणीय सत्कथा कदा हरे वा प्रतिबुद्ध चेतसामधर्म हेतु कलिरन्ववर्तता युधिष्ठिरस्तदपरिसर्पणं बुधापुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मने विभाव्य लोभानृतजे महिषनाद्य धर्मचक्रं गमनाय पर्यधात् स्वराट्पौत्रं विनयिनमात्मना सुगुणं सुगुणैः तोयने व्यापतिं भूमेरभ्यसिञ्चत् गजाह्वये मधुरायां तथा वज्रं शूरसेनापतिं ततः राजावत्यं निरूप्येष्टे मग्नेनापि वधीश्वरः। और धर्मराज युधिष्ठिर ने पौत्रम अपना जो पौत्र परीक्षित था उसे भूमे अभ्यसिंचत पृथ्वी के राज्य के लिए उन्हें अभिषिक्त कर दिया। मथुरायाम तथा वज्रम और मथुरा में वज्रनाभ को मथुरा का राजा बना दिया। विसृज्य तत्र तत्सर्वं दुकूलावलयादिका निर्ममो निरहंकारा संचिन्नाशेष बंधनः वाचं जुहाव मनसे तत् प्राणा इतरे चता प्रत्यावमानं चोत्सर्गं तं पंचत्वे यजो हवि त्रित्वे हुत्वाद पंचत्वं तच्चैकत्वे जुहोन्मुनिः सर्वमात्मन्यज्जुहवेद ब्रह्मण्यात्मानमव्यये। और फिर वस्त्रादि का त्याग कर दिया, मौन धारण कर लिया। चीरवासा निराहार बद्धवांग मुक्त मूर्धजः दर्शयन्नात्मनोरूपं जडोन्मत्ता पिशाचवत्। चीरवासा बलकल वस्त्र धारण कर लिए, निराहारा भोजन का त्याग कर लिया, है ना। और मुक्त मूर्धजः बालों को खुला छोड़ दिया। दर्शयन आत्मनो रूपम अपने रूप को ऐसा दिखाया जैसे जड़, कोई जड़ हो, उन्मत्त पागल हो, पिशाच के समान भी सब वहां से घर का त्याग करके निकल गए। अनवेक्षमाण निर्गाद तृणवनवधिरो यथा
उदीचीं प्रविवेशाशां गतपूर्वमात्मभिः यदि ब्रह्मा परं ध्यायन् नावर्तेत यतो गतः। और किसी के बोलने पर भी अश्रवण, वे सुनते नहीं, है ना, बधिरा, बिल्कुल बहरे के समान हो गए। और उदीचीं प्रविवेशासाम, उत्तर दिशा की ओर वे चल दिए। गतपूर्वम महात्मा भी, जिस मार्ग में महत पुरुष जाते हैं। हृदय ब्रह्मा परम ध्यायन, हृदय में ब्रह्म का ध्यान करके जहाँ महात्मा जाते हैं और जहाँ जा करके ना वर्तित, फिर दोबारा लौटना नहीं होता है। सर्वे तमनु निर्जग मुर भ्रातरः कृत निश्चया कलिना धर्म मित्रेणा दृढ़वा स्पृष्टा प्रजा भुवि ते साधुकृत सर्वार्था ज्ञात्वान्त्यकमात्मनः मनसा धारयामासुर वैकुण्ठाचरणाम्बुजा ध्यानोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्धाधिषणाः परे तस्मिन्नारायण पदे एकान्तमतयो गते अवापुरदुरवापान्ते असद्भिर्विषयात्मभिः विधूतकल्मषास्थाने विरजेनात्मनैव हि विदुरोपे परित्यज्य प्रभासे देहमात्मवान् नावेशेन दच्चित्ता पितृभे स्वक्षयं यय द्रौपदी च तदाज्ञाया पतिना मनपेक्षता वासुदेवे भगवते एकान्तमतिरापत्ता यः श्राद्धये तद् भगवत्प्रियाणां पाण्डवसुतानामिति सम्प्रयाणा शृणोत्यलं स्वास्थ्ययनं पवित्रं लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धे यह जो मनुष्य भगवत प्रियाणाम, भगवान के प्रिय, पांडव सुतानाम, पांडु के पुत्र पांडवों के, संप्रयाणाम, इस स्वर्गारोहण की कथा को शृणोति, सुनता है। कैसे सुनता है? श्रद्धया, श्रद्धा पूर्वक सुनता है। तो लब्ध्वा, उसे प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? भक्तिम हरौ, भगवान श्री हरि की भक्ति प्राप्त होती है। सिद्धिम उपैति, और सिद्धि की प्राप्ति होती है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां प्रथम स्कंधे पांडव स्वर्गारोहणम नाम पंचदशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए भागवत भगवान की।